भगवान मेरे जा भारत का हो रखवाली भेजिए। अरे उजड़ गई फुलवारी जागो माली भेजिए। उजड़ गई फुलवारी जागो माली भेजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं जिनका नाम था परशुराम। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इनकी मैया का नाम है रेणुका, पिता का नाम है जमदग्नि, इनके मौसा का नाम है सहस्त्राबाहु अर्जुन, जो है वंश का अहीर था, यादव। एक बार परशुराम माता पिता की आज्ञा से भजन करने के लिए चले गए। मैया रेणुका जमदग्नि कुटिया पर रह गए। है वंश का यादव सहस्त्राबाहु 10,000 जवानों को लेकर के शिकार करके लौटा और महात्मा जमदग्नि के आश्रम पर आ गया। इस सहस्त्राबाहु रिश्ते में परशुराम का मौसा लगता था। रेणु ऋषि की 2 कन्या थी, एक सत्यवती एक रेणुका। रेणुका जमदग्नि को ब्याही और सत्यवती जो है सहस्त्राबाहु के लिए। एकदम हाथों को जोड़ करके सहस्त्राबाहु कहने लगा, महात्मा जमदग्नि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो यादव नरेश, प्रसन्न रहो। आज अचानक कैसे आना हुआ? महाराज, हाँ, शिकार खेलने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा चलो महाराज के आश्रम पे मिले चलते हैं। बहुत अच्छा किया। आज तो आपने मेरी इस दीन कुटी पर पधार करके मेरी इस दीन कुटी को पावन बना दिया। वैसे एक बात कहें? कहो। आदमी जब पैसे वाला हो जाता है, हाँ, तो गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्यों नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले हाँ, शादी में मुलाकात हुई थी और शादी के बाद आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ महाराज। हाँ, देखो तुम्हें तो पता ही है हमारा राजकाज बहुत लंबा है, इसमें से फुर्सत नहीं मिलती है। ये तो हम जानते हैं कि आपका राजकाज बहुत लंबा है, लेकिन किसी गरीब रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए समय तो निकाला जाता है। समय ही नहीं मिलता है महाराज। समय नहीं मिलेगा तो संबंध टूट जाएंगे। राजकाज भी देखिए, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए थोड़ा समय भी निकालिए। चलो अच्छी बात है। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है? हाँ, चित्त प्रसन्न है। बता सकते हो चित्त की परिभाषा क्या है? बिल्कुल, बताओ। मन बुद्धि ध्यान तीनों एकांत हो। मन बुद्धि ध्यान, ये तीनों एकाग्र हो, उसी को चित्त कहते हैं। मन बुद्धि और ध्यान, तरसिंह जी, ये मन बुद्धि ध्यान जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं उसी को चित्त कहते हैं। और जो चित्त से भगवान का चरित्र श्रवण करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। चित्त से कोई सुनता ही नहीं। बुद्धि कहीं अलग है, ध्यान कहीं अलग है, मन कहीं अलग है। चित्त इकट्ठा होता ही नहीं, चित्त बनता ही नहीं। चित्त पर सत्संग ढला, अध्यात्म इतना ढला कि संध्या काल होने को आ गई। एकदम से कहने लगा, महाराज। हाँ कहिए। अब देखो संध्या होने आई है, हमारे लिए जाने दो। सत्संग कैसा लगा? सत्संग तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यही नहीं पता लगा कि 3:30 कब बज गए। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक काम करो। क्या? जाने की बात कह रहे हो? हाँ, आज दिन में सत्संग चला है। हाँ, हाँ। शाम को 8 बजे से भी सत्संग चलेगा और आज के सत्संग में बहुत अच्छी कथाएं सुनाई जाएगी। आज शाम को रुक जाओ और अवई परशुराम की मयू तो नहीं मिली तुम्हारी सारी। हाँ, उनको पता लगेगी कि जीजा जी आए और जीजा जी के द्वारे भेज दो तो हमसे वो झगड़ा करेगी। इसलिए आज शाम को रुक जाओ, आंगन में भोजन करने के लिए जाना, अपने मन की कह आइयो और उनके मन की ले आइयो। महाराज देखो हमारे लिए रुकने के लिए कोई बात नहीं, हमारे साथ सेना है बहुत। ये 10,000 जवान है सेना के। हाँ, और तुम्हारी कुटिया में हमें 4 दाने न मालूम पड़ रहे हैं, भोजन कहाँ से कराओगे आप? एक बात कहें, आओ। आप चिंता न करें, इस गरीब ब्राह्मण की ईश्वर मदद करेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। चलो नहीं मानते रुके जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सहस्त्राबाहु अर्जुन रुक गया। महाराज भूख लगी। अर्जुन रुक गया। कामधेनु गाय थी, कामधेनु से गाय से कहा, बेटी जो सेना है
इनके लिए जैसा भोजन आए वैसा भोजन करवाओ। जो कामधेनु गाय ने जिसके मन में जैसा भोजन आया वैसा भोजन करवाया। जिसने मांगा हलवा पूड़ी उसके लिए हलवा पूड़ी, जिसने मांगा दाल फुल्का उसके लिए दाल फुल्का, जिसने मांगा कड़ी चावल उसके लिए कड़ी चावल। जिसने जो भोजन मांगा कामधेनु गाय ने उनको वही भोजन करवाया। और जो गाय को चमत्कार देखो, अहिर की खोपड़ी में हीरा रोरियान लगो। जमदग्नि के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज हाँ आप महात्मा हो? तू का अंधा है? नहीं, अंधा नहीं हूँ। अरे अंधा नहीं है तो तुझे क्या नजर आता हूँ? वही हो। मेरे लिए तो महात्मा दिखाई दे रहे हो। तो महात्मा ही हो। तो फिर मेरा थोड़ा सा कहना है। क्या कहना है? कि तुम्हें दुनिया की दौलत से क्या मतलब है? आपके कहने का मतलब समझे नहीं। मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छी तरह से। क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारे पास गाय है, कामुद है, हाँ ऐसा करो इसे मेरे लिए दे दो। ये हमारे पास सवा ज्यादा है सेना। बाहर अहिर देवता, बाहर अहिर देवता है। तेरी नियत में इतना खोटा आ गया, इस गाय पर नियत भटक गई। तो एक बात बताऊं, बोलो। ये गाय मेरी नहीं है। किसकी है? इस गाय को मेरा बेटा परशुराम देवराज इंद्र से मंगनी में लाया है। अगर गाय ले जानी है तो देवराज इंद्र से जाके मांग लो। हे ऋषिराज, हाँ मैं देवराज इंद्र का नौकर नहीं हूँ, सो उसके पास में जाकर के गाय लाऊं। इंद्र का नौकर नहीं? ए महात्मा, तुम्हारी ये अकड़ दकड़ अब नहीं चल पाएगी। गाय लेके जाऊंगा। ये कौन है? मैं मंत्री। मंत्री है तू? हाँ। क्यों भाई, ये कौन है? ये मेरा मंत्री है। बड़ा वफादार कुत्ता लग रहा है। और पैसा कई बात के ले रहा, गाय के चले रहो। एक बात बता रहे, क्या गाय में तेरे बाप की लागत लगी है? इस गाय में तेरे राजा की या तेरी इसमें कोई लागत लगी? तब मेरे बाप की ना लगी तो तुम्हारे बाप की का लागत लगी है या गाय में? अरे मेरी लागत नहीं लगी, मेरा बेटा परशुराम इंद्र से मंगनी में लाया है। अगर गाय ले जानी है तो इंद्र से जाके मांग ले। मैं इंद्र का नौकर नहीं हूँ। नौकर नहीं है तो मैं गाय नहीं दूंगा। मैं गाय लेके जाऊंगा। मैं गाय नहीं दूंगा। मैं गाय लेके जाऊंगा। तकरार बढ़ गई। सहस्त्रा बाहु ने गाय को खोला, जमदग्नि ने गाय को रोका, तलवार लेकर के ऋषि का धड़ शरीर से अलग कर दिया। एकदम से मैया रेणुका बाहर निकल के आई। आज पिया की लाश को देख करके बिलक बिलक करके रोने लगी, चीखने लगी, बेटा परशुराम। आज चीखने लगी मैया, बेटा परशुराम। परशुराम 50 कोस की दूरी पर तपस्या कर रहे थे, लौट करके आगे बोले, माँ कैसे रो रही है? बेटा, हाँ तेरा मौसा मुझे विधवा कर गया। मतलब? हाँ, तेरे पिताजी को घातमा कर गया। ए माँ, हाँ मेरा मौसा सहस्रा बाहु मेरे पिता को बंद करके चला गया। हाँ। तो सुन माँ, रोना बंद कर। अरे मैया ज्यादा रुधन न कर, जय हो गुरुदेव। अब बात लौट कर ही होगी या धरती पर, अरे यादव होंगे या विप्रन की धरती होगी। ए मैया, हाँ, या पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण की धरती होगी। ए माँ, कहिए। तूने अपने छाती में कितने घुसा मारे हैं? 21। मैं प्रण पूर्वक ये कहता हूँ और वादा अपना पालूंगा। 21 बार जा धरती को छात्री विहीन कर डालूंगा। हे माँ, कहिए। तूने 21 घुसा मारे हैं। हाँ,
मैं 21 बार जा धरती को छत्तियों से भीन कर दूंगा और रोना बंद कर दे माँ। आज हाथ में फरसा लेकर के वीर परशुराम उसी जगह पर पहुंच गए सहस्त्रा बाहु की राजधानी में। जाकर के ललकारा, ए मेरे बूढ़े बाप पर जवानी दिखाने वाले कुत्ता, निकल के मैदान में आजा, मैं देखना चाहता हूं तेरी भुजा में कितनी ताकत है। सेना को लेकर के सहस्त्रा बाहु मैदान में आ गया। एक तरफ हजारों सेना, एक तरफ एक लंगोटी वाला महात्मा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आरे फरसाले करबा ब्राह्मण ने, जय हो गुरुदेव, मूसलाधार सी बरसाई, जित को जा ब्राह्मण, अरे भिड़ गो है काई सी फटी नजर आई। वीर परशुराम फरसा को लेकर के दौड़ पड़े। हा कारो भाई, अंधकारो भाई, बुरी भाई बीमारी है। उस ब्राह्मण के अरे बेटा ने सारी से ना संहारी है। क्या था युद्ध स्थल का नजारा, मेरी बुद्धि नहीं बता पाएगी। कट कट के लाशें गिरन लगी, हो तज दिए प्राण रणधीरों ने। सारी सेना संहार दई ब्राह्मण के तूफानी तीरों ने। जिस सहस्रा बाहु ने रावण को, जय हो, बधुआ कर नाच नचाया है, उस महावीर को भृगुपति ने पल भर में मार गिराया है। याद रखना भाइयों, सहस्रा बाहु अर्जुन का वध कर दिया, ले लिया बाप का बदला। अब आप लोग सोच रहे होंगे साधारण लंगोटी वाले महात्मा में इतनी ताकत कहां से आ गई? एक तरफ हजारों सेना और एक तरफ एक लंगोटी वाला महात्मा। अब महात्मा में इतनी ताकत कहां से आ गई? एक बात बताऊं भक्तों, अगर कई ताकत है तो लंगोटी वाले में है। फिलहाल लंगोटी वाला खाली डिब्बा। आजकल के नौजवान पर ताकत कहां से आए? आजकल के नौजवानों की रेलगाड़ी लड़कपन के स्टेशन से शुरू होती है और जाकर के बुढ़ापे के स्टेशन पर रुकती है। जवानी का स्टेशन गायब, जवानी का स्टेशन है ही नहीं भैया सिंह। लड़कपन के स्टेशन से रेलगाड़ी शुरू होती है आज के नौजवान की, जाके बुढ़ापे के स्टेशन पर ठहरती है। जवानी का स्टेशन गायब। आजकल के नौजवान पर यही नहीं पता लगता कि कब जवानी आई और कब जवानी चली गई। इन बच्चों की नहीं है जवानी के आनंद। 80-80 साल के बुढ़ा बैठे इन्होंने लूटे। इन बच्चों को खुराक ही नहीं मिलती। आजकल के नौजवान की जवानी दो जगह रह गई ऑपरेटर साहब, एशिया के एन में या दूधिया की कैन में। कोई जगह जवानी रह गई तो कहीं जवानी है ही नहीं। लला से कहो लला दूध पिए ना, मठा खाइए ना, खाइए ना, रायतो पिए बिल्कुल, चाय पिए आहा, चाय पियाओ। अंग्रेजों की झूठन चाय में कोई पोषक तत्व नहीं, इसमें 3 बहुत बड़े महाअवगुण हैं। ये भूख मारती है, तुम्हें भूख लग रही है और चाय पी लो तो घंटे 2 घंटे आपकी भूख सद जाएगी। नींद को उड़ाती है, तुम्हें नींद आ रही है, कब चाय पी लो, घंटा 2 घंटा फिर नींद चली जाएगी। तीसरी बहुत बड़ी कमी है, ये ब्रह्मचर्य को पतित करती है। ब्रह्मचर्य छोटे छोटे 18-19 साल के लड़कों को नई नई बीमारियां बन जाती हैं। कैसे बढ़ना ही तो मठा मिलता ही नहीं। अरे घी मक्खन और दूध दही की जय हो गुरुदेव। आप कथा सुनने आए हो,
ये तो सबको पता है कि परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन ये भी सोचिए कि अकेले परशुराम ने सारी सेना को हरा करके सहस्त्राबाहु का वध कर दिया। अकेले ने, कोई सेना नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। क्यों कर दिया? ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। ब्रह्मचर्य की ताकत। ब्रह्मचर्य होता क्या है? ये कथा में ये शिक्षा देती है, आचार हीनम पुण्यति न वेदा। धन चला गया तरसी भैया, कुछ नहीं गया तुम्हारा। स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा बहुत गया। जिसका इंसान का चरित्र ही चला गया उसका तो सर्वस्व लुट गया। अगर दुनिया में कोई धन है तो चरित्र है। घी मक्खन और दूध दही की जय हो। और रसम बदलती जाए, और हो तो सवेरे पुष्पंदर मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। ए भैया, घी मक्खन और दूध दही की रसम बदलती जाए, हो तो सवेरे पप्पू मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। हो तो सवेरे चाय के संग में बेटा बिस्कुट खावे। लला रहे छोटो, 2-3 साल को 4 साल को रहे। दादा गए, चचा गए, बाबा गए, दादी गई, बिस्कुट ले आई। बिस्कुट, व्याकरण से अर्थ लगाओ। बिस्कुट कोटो भाव बिस। लला छोटो रहे तो आतन में फंस गओ। आतन में कब चीज फंसती है? जो चीज निगली जाती है और जो दांतों से चबा ली जाती है वो कभी आंतों में नहीं फंसती, वो सीधे आमाशय में चली जाती है। और जो बिना चबाए चीज चली जाती है वो कभी कभी आंतों में अटक जाती है। लला छोटो रहे, दांतन से चबावे जाने ही नहीं। चाय में भिगाई और बिस्कुट खवाई, आंतर में अटक गई। लला पर गो बीमार कि लला की लेटरिन सूख गई। लला 5 दिन हो गए लेटरिन नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर के जोरे लेके गए और काकी डॉक्टर ने 15 रुपया की दवाई, रुपया ले ले 150। और कई चाय के संग में घर पे जाके लियो दवाई खाए, फिर जाके चाय दिखाई लियो, फिर बीमार हो जा, फिर आ जाइयो। हो तो सवेरे पप्पू मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। आज तक बताऊं, देश में नई नई बीमारी पैदा हो गई। नई नई बीमारी शहरों में जाके देखो, लड़कियां कुत्ता पाल रही, लड़का कुत्तियां पाल रही। रोजा बीमारी को इलाज। और 1 रुपया को दूध आधपा रोज सवेरे लावे। अरे 10 रुपया को दूध आधपा रोज सवेरे लावे। 2 रुपया को नाए समोसा, अरे 10 रुपया दे आवे। पी चाय गाल पिचक गए, गौ बुढ़ापो आए। साधार कहीं नरेश तुम पे दूध पियो ना जाए। हो तो सवेरे पप्पू मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। और सुनो, बिना चाय के कऊ लड़का की होती नहीं है शादी। तो शादी बिना चाय के, शादी चाय गर्म ना चल रही और ठंडी चाय चलने लगी, ठंडी चाय। अरे बिना चाय के कऊ लड़का की होती नहीं है शादी। और सामने जो बैठे नरेश भैया पिए केतली आदि, और चाय चाय पी के गाल पिचक गए, गाँव बुढ़ापो आई। साधार कहीं और दुखड़ा तो पे दूध पियो ना जाए। हो तो सवेरे पप्पू मांगे
चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। गई बिगड़ देश की पर डाली रे भयो देश धर्म से खाली। पहले कोई घर में कोई त्योहार होता था, कोई फंक्शन होता था, पहले फंक्शन जब होता था भज के बहन बुलाई। अब बहन बिचारो पेड़ों देखे, अरे बुलाई लई घर सारी रे भयो देश धर्म से खाली। बिगड़ी देश की डाली भाव देश धर्म से खाली। यारे अब गई एक पर डाली भाव देश धर्म से खाली। ये ताकत थी ब्रह्मचर्य की, ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी जो अकेले परशुराम ने सारी सेना को परास्त कर दिया। ये जितने माता पिता वाले संतान वाले जो माता पिता बैठे हैं, कथा सुनने आए हो, कथा से कुछ लेके जाना। ये जितनी संतान वाली माताएं बैठी हैं, अगर अपनी संतान को पितामह भीष्म बनाना है, वीर परशुराम बनाना है, अर्जुन जैसा बलधारी बनाना है, तो साधारण की एक बात अपनी गांठ में बांध के ले जाओ। अपनी गांठ में बहुत कड़वी है लेकिन बहुत मीठी, बहुत कड़वी। अपने बच्चे को कभी तो तुम हो, ये जितने संतान वाले हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, जब बेटी हो चाहे बेटा हो, अपने बच्चे को कभी तो तुम एकांत में हाय मत जाने दो। इन छैल छबीले लफंगों के संग गलियन की हवा न खाने दो। गलियों में मत घुमाओ। और आपने देखा होगा, माता बहनों ने, सभी भाई बंधुओं ने देखा होगा, आज कथा को 5वां दिन हो गया, मेरा एक भी बच्चा तुमने यहां से निकल करके वहां तक देख लिए होंगे, व गुफा तक मास्टर का जो घर है, किसी व्यक्ति ने, गांव के ने, मेरा कोई बच्चा ये नहीं देखा होगा कि उधर ताल की तरफ घूमने गया है, इस गली में घूम रहा है, कि उस दुकान पर गया है। किसी ने देखा हो तो मुझे बता दो। इस साधारण की करनी में कथनी में भेद नहीं है, करनी में कथन में भेद नहीं है। लेकिन आजकल के कथावाचकों को देखना, जब तक 2-4 घर में जाके घूम नहीं लेंगे तब तक खाना पचेगा ही नहीं। लेकिन आजकल के मित्रों से होशियार रहना। आजकल के करते ही यारी, जय हो। पाई घर तक कहीं यार की नारी। बहुत कड़वी बात है लेकिन बहुत मीठी। आजकल के करते ही यारी, हो गुरुदेव। बाई घर तक कहीं यार की नारी। मुख से कहते भाई और बहना, मिलके सगे जो लड़ाई रहे नैना। इतना सारा काफी है, साधारण का ये काम नहीं है। किसी के माई के लाड की हिम्मत नहीं जो मेरे बच्चों पर उंगली उठा के कोई शिकायत करके दिखा दे। हमारी करनी में कथनी में भेद नहीं। इन कुत्तन देश बिगाड़ो है, इन आजकल के शास्त्री आएंगे,
उससे दोस्ती करो, उससे दोस्ती करो, उनसे दोस्ती करो, घर में बैठो काऊ जहाँ कथा कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं भाई बहना, अब काऊ तो ललाते दोस्ती हुई गई तो बाकी पत्नी थी कह रहे हैं भाभी। जब उससे कोई रिश्ता नहीं है, ये कथावाचक विद्वान बन के आया है, नहीं उससे भैया कहो आप, लेकिन उसकी पत्नी से भाभी मत कहो, उससे बहन जी कहो। ऐसे फुकने देश बिगाड़ो है ये न कुंदन ने, ऐसे फुकने देश बिगाड़ो है ये न फुकने। सोच समझ के यारी करियो, क्या हो गुरुदेव? रस्सी के धोखे मत सांप पकड़ियो, साधारण हो जाई कारो है फुकने। इन कुत्तन देश बिगाड़ो है इन फुकने। एक हती जो प्याज की गांठ, क्या हो गुरुदेव? सुधार धर्म में धोई मंगाई। प्याज की गांठ सुधा कहते हैं अमृत में धो के मंगाई। केसर की बूट में देके और चंदन की छाया में जाए सुखाई। कुंद कली में लपेट धरी, क्या हो? ऑपरेटर साहब खोली तब बास फिर प्याज की आई। अरे ऐसे दुष्ट और नीच की बातें लाख कहो बदबू नहीं जाई। नरेश इनको होश पड़े ना, क्या हो गुरुदेव? जब तक अतर सिंह को चूत पड़े ना, बस इनको यही सहारो है इन फुकने। इन फुकने देश बिगाड़ो है इन फुकने। मैं कह रहा था अगर अपनी संतान को पितामह भीष्म बनाना है, आप कथा सुनने आए हो, ढोला नौटंकी चुटकुले नहीं है जो आजकल के बढ़ियों गाते फिर रहे हैं। अगर कथा सुनने आए हो, एक बात अपनी गांठ में बांध के ले जाना, अपने बच्चे को कभी तो तुम क्या हो? एकांत में हाय मत जाने दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। इन छेल छबीले लफंगों के संग गलियन की हवा न खाने दो। अगर बात 100 में 100% अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। जब मौला ताली नहीं बजी, रूखी सूखी रोटी दोगे। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आपका रूखी सूखी रोटी दे देना, चेहरे से नूर ढलकेगा, आंखों में सुरकाई होगी, बच्चा सुंदर लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे रूखी सूखी रोटी बेशक खा रहा है, रूखी सूखी रोटी दोगे, चेहरा पर चमक दिखाएगा। और 10 से 20 बरस तक तो पत्थर भी भस्म हो जाएगा। हम कह रहे लला बहुत दूध खाए रहो, लला हमारा बधाई पड़ रहो, रोजीना 1 महीना में 5 किलो देसी घी भिजवाते हैं, लेकिन लला पे ताकत ही ना आ रही। तुम कह रहे मेरे बच्चे पर क्या हो?
घी दूध असर नहीं लाता है, और हम कह रहे वो घी शक्कर नाली में बहता जाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा। अरे संतान वाले माता पिताओं, अगर तुमने अपनी औलाद पर नियंत्रण नहीं किया तो तुम्हारी 9 महीने की लगी फुल बगिया एक दिन उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। घी दूध दही खाने पर भी यदि बच्चे का सूखा तन है, मन में साधार तुम समझ लियो, बेटा बदमाश बद चलन है। 20 बरस से पहले अगर बच्चे का हीरा लुट जाएगा, मैं दावे से कहता हूं, अगर 20 वर्ष से पहले ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता है, मैं दावे से कहता हूं नरेश भैया, 100 साल से पहले मौत भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। 100 साल से पहले मौत पास नहीं आएगी। अगर 20 साल तक लड़का की शादी मत करो, लड़का नियम से रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो 20 साल से 100 वर्ष से पहले उसकी मौत नहीं हो सकती। मैं दावे से कह रहा हूं, लिखवा लो स्टैंप पर। जब तुम्हारे क्षेत्र में जाने कार्यबाज है, लला 10-11 साल को, वो 12 साल को शादी तय हो गई, 12-13-14 साल में पढ़ो, लला को होगा गोनो, गाय बजाए क्या होगा गोनो, फिर का भाव रोनो, सारी जिंदगी रोते ही रहो, रोनो। साल से पहले अगर बच्चे का हीरा लुट जाएगा तो घी मक्खन की चलती का अमृत तक असर न लाएगा। भारत में पीरों की इस समय जरूरत है, इस समय जरूरत है, मेरे देश में पीरों की इस समय जरूरत है, पीरों की इस समय जरूरत है। राणा ने घास को खाया, जय हो राणा प्रताप, जब देश की खातिर घास की रोटियां खाई, पर सिर को नहीं झुकाया, साधार को खूब ठुकराया, जय हो जन ज्ञान की ज्योति जगाई और वेदन की राह जो बताई, साधार से फकीरों की इस समय जरूरत है। मेरे भगवत प्रेमियों, ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी जो अकेले परशुराम ने सारी सेना का संहार कर दिया। ब्रह्मचर्य में वो ताकत होती है। आजकल के लड़का पर जवानी आती नहीं, खुराक ही नहीं मिलती, कुछ खुराक मिलती नहीं है, और कुछ ये बड़े बूढ़े खिलाना भी नहीं चाहते। जवानी के आनंद 80-80 साल के टुकड़ा बैठे, इनकी पूछो, इनके जमाने में घी दूध की नदियां बह गई। आने वाली संतान ये 50 पकड़ ले तो खुशी मनाई हो, 50 साल पकड़ ले, हमारे बड़े बूढ़े 100 साल तक जा रहे, 80-90 तक पहुंच रहे, आने वाली पीढ़ी अगर 50 पकड़ ले तो खुशी मनाइयो। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसे हुए हैं वीर परशुराम। इसी बीच में धर्म क्षेत्र में दान दाताओं ने दान दिया है, उनके नाम इस तरह से हैं जो धर्म क्षेत्र में दान कर रहे हैं। ये
10 रुपया महेश चाट भंडार दिल्ली की तरफ से। और ये 10 रुपया कमलेश पत्नी महेश की। और ये 10 रुपया दीपांशु पुत्री महेश। और ये 10 रुपया नीरज पत्नी धीर सिंह दीपा नंगला। और ये 10 रुपया माधव सनोप धीर सिंह दीपा नंगला। ये 10 रुपया छोटे पत्नी तेजपाल दीपा नंगला। ये 10 रुपया संजय सनोप तेजपाल दीपा नंगला। 10 रुपया अंकित सनोप तेजपाल दीपा नंगला। और ये 51 रुपया बुद्ध सेन बीटीसी वाले धनीपुर की तरफ से। ये 21 रुपया उमेश दफ्तरा हरलाल। और ये 20 रुपया रोहित रोहतास शर्मा दफ्तरा हरलाल की तरफ से। और ये 10 रुपया रामवीर बघेल धनीपुर की तरफ से। और ये 10 रुपया हरिओम बसीटा की तरफ से। 10 रुपया सुभाष नेमपाल का भतीजा दीपा नंगला। और ये 10 रुपया कीर्ति पुत्री संतोष की दीपा नंगला। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। इन लोगों ने दान दिया है। श्री गोविंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज रात्रि में बड़ी सुंदर कथा मैं झांकियों से आज दिखाई जाएगी या सुनाई जाएगी। किस तरह से भगवान योगीराज श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेलों में हुआ। रात में वसुदेव जी किस तरह से गोकुल पहुंचाते हैं और किस तरह से मैया जसोदा के आंगन में बधाई बजी है। ये कथा आज राधन के जन्म के उपलक्ष्य में माता बहने जो भी उपहार भेंट जो भी लाना चाहें अपनी श्रद्धा से, पुष्प लाना चाहें तो पुष्प ले आए, वस्त्र लाना चाहें तो वस्त्र ले आए। जो इनकी इच्छा हो जो श्रद्धा हो ला सकती हैं। परिचय जी आरती का थाल उठा लो और आरती प्रसाद लेके जाते हैं। ना खाली हाथ आते हैं ना खाली हाथ जाते हैं। पीछे पहुंचो सभी आ जाएं। आगे बढ़े आओ सब भैया। इन्हों से जूता चप्पल निकाल दो और आरती प्रसाद लेके जाएं। जो बिना आरती प्रसाद के जाते हैं उन्हें पाप लग जाता है। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं तेरे मैया। तेरे मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन ले तो बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। मोर मुकट जाके सिर पे सोहे। मोर मुकट जाके सिर पे सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। यह छवि नैनन में भर लीजिए। भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा बर सुधर कन्हैया। श्री राधा बर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत की भैया। जन को नवनीत की भैया। भीष्म सुता बर कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत की भैया। जन को नवनीत की भैया। देखत ही मन नैन चुरैया। देखत ही मन नैन चुरैया। अपना सर्वसैन को दीजिए। अपना सर्वसैन को दीजिए।
आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, संग सखन खेलत सुख पावे, संग सखन खेलत सुख पावे, होई सुकृति जो इनको ध्यावे, गति की गई न कोई ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। अपनो हरि न को कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती महावीर बजरंगी, आरती महावीर बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कुमित निवार सुमित के संगी, आरती भोला पार्वती की, आरती बोला पार्वती की, सती नर्मदा कालिंदी की, सती नर्मदा कालिंदी की, वेदों की माता गायत्री की, वेदों की माता गायत्री की, सिया राम और लखन जती की, सिया राम और लखन जती की, आरती गंगे मात की गाऊं, आरती गंगे मात की गाऊं, निर्मल जल स्नान बनाऊं, नरमल जलय स्नान मनाऊं, आरती गुरु अपने की गाऊं, आरती गुरु अपने की गाऊं, आरती मात पिता की गाऊं, आरती माता पिता की गाऊं, आरती सब तीर्थन की गाऊं, आरती सब तीर्थन की गाऊं, आरती धर्म ग्रंथन की गाऊं, आरती धर्म ग्रंथन की गाऊं, आरती सब देवन की गाऊं, आरती सब देवन की गाऊं, भूले बिछुड़े देव मनाऊं, भूले बिछुड़े देव मनाऊं, हे जगदम्बा मातु भवानी, हे जगदम्बा मात भवानी, ज्योति तेरी नव खंड बखानी, ज्योति तेरी नव खंड बखानी, दीपा नगला में तेरो बासा, दीपान कला में तेरो बासा, करते भक्तन की पूर्ण आशा, करती भक्तन की पूर्ण आशा, करती भक्तन की पूर्ण आशा, करती भक्तन की पूर्ण आशा, जो तेरे दर भरे तिरवाचा, ओ तेरे दर भर चिरवाचा, तेरो वचन हो तू है साचा, तेरो वचन हो तो है साचा। भोग लगाइए। ओ गिरधारी ओ बनबारी तेरा बना रखा प्रसाद रे, आ करके भोग लगा जाना। ओ गिरधारी ओ बनवारी तेरा बना रखा प्रसाद रे, आ करके भोग लगा जाना। ओ नटनागर करुणा सागर तेरा बना रखा प्रसाद रे, आ करके भोग लगा जाना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, यज्ञपति महाराज की जय हो, कलश कन्याओं की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो।